गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम टेंथ क्लास की अमांडा जो पोइम है उसको रीड करेंगे, जो रॉबिन कैलिन के द्वारा लिखी गई है। इस पोइम में एक अमांडा नाम की एक लड़की होती है जो सोचती रहती है कि उसको हर बार उसके पेरेंट्स के द्वारा, खासकर उसकी माँ के द्वारा टोका जाता है और वो इस टोका टाकी को पसंद नहीं करती है और वो प्राय अपनी एक अलग ही दुनिया में रहना पसंद करती है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। एवरी चाइल्ड फील्स दैट, प्रत्येक बच्चा महसूस करता है, ही और सी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इज कंट्रोल्ड, उसको कंट्रोल किया जा रहा है, उस पर नियंत्रित किया जा रहा, उसको नियंत्रित किया जा रहा है। एंड इंस्ट्रक्टेड, और उसको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, नॉट टू डू वन थिंग्स और अदर, कि ये चीज़ मत करो वो चीज़ मत करो। कि प्रत्येक बच्चा ये समझता है कि उसको हर बार कंट्रोल और दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है, ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है। यू टू मे फील दैट, आप भी ऐसा महसूस करोगे, योर फ्रीडम इज कर्टेंड, और आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी भी आज़ादी छीन ली गई हो, उसमें बाधा डाल दी गई हो। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू, यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखें जो आप करना चाहते हैं, बट योर पेरेंट्स और एल्डर डू नॉट अलाउ यू टू, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको इस चीज़ की आज्ञा नहीं देते। टू रीड द पोइम अलाउड, तेज इसको पोइम को पढ़ें। फॉर्म पेयर्स, इसके पेयर बनाएं। ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजाज, प्रत्येक स्टेंजाज में। यू आर इन फॉर्म फॉर ए सरप्राइज, यू आर इन फॉर ए सरप्राइज, और ऐसा करके आप पाओगे कि आप बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गए हो। तो शुरू करते हैं। इसमें 7 स्टेंजाज हैं और जो फर्स्ट स्टेंजा है, यानी बीच बीच में एक जो स्टेंजा है वो अमांडा की माँ बोलती है, और फिर जैसे ही अमांडा की माँ उसको निर्देश देती है वैसे ही वो अपनी ही दुनिया में खो जाती है। यानी जो पहला स्टेंजा है वो इसकी माँ से संबंधित है, जो अमांडा को वो कहती है, और दूसरा जो स्टेंजा आएगा वो अमांडा का आएगा, जो वो वास्तविक जीवन में करना चाहते हैं या अपने सपनों में वो क्या बनना चाहती है। तो फर्स्ट स्टेंजा देखते हैं इसमें क्या है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा की जो मदर है वो अमांडा को कहती है कि तुम्हारे जो नेल्स हैं उनको मत काटो, नाखूनों को मत तोड़ो। डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, अमांडा अपने कंधों को मत उचकाओ। हंस योर शोल्डर, कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं जब हम उनको कुछ काम बोलते हैं तो वो बोलने की बजाय अपने जो कंधे हैं उनको ऊपर नीचे करते हैं, और इसी को हंस कहा गया है। और जो अमांडा की माँ है वो कहती है कि अमांडा ऐसे मत करो, स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, कि ऐसे स्लोचिंग मीन्स ढीले ढाले रूप में बैठना, कि टू सिट इन ए लूज एटीट्यूड, अनमने ढंग से बैठना। जैसे बच्चा होता है सिकुड़ कर बैठ जाता है या मतलब आरामदायक स्थिति में नहीं बैठता है। और वो कहती है सिट अप स्ट्रेट, सीधे सीधे बैठ जाओ। अमांडा को निर्देश देते हुए कहती है। अब जो ये सेकंड स्टेंजा है इसमें जो अमांडा है वो अपने ही सपनों में खोती है, और देखते हैं कि इसमें वो क्या सोचती है। यानी ये जो ब्रैकेट में दे रखे हैं ये अमांडा बोल नहीं रही उसकी माँ को, बल्कि केवल महसूस कर रही है कि वो क्या बनना चाहती है। देयर इज ए लैंग्यूड, लैंग्यूड मीन्स रिलैक्स, डल। एमराल्ड सी, एमराल्ड मीन्स हरे रंग का, सी समुंदर, कि हरे रंग का समुंदर,
जिसका पानी लैंग्विड है, शिथिर है, रिलैक्स है, डल है, फिर जहाँ पर उस सी में द सोल, सोल मीन्स एकांत, सोलिट्यूड, इनहेबिटेंट इज मी। अमांडा महसूस करती है, सोचती है कि एक हरे रंग का समुंदर है, सागर है, जिसका पानी शिथिर है, और उस शिथिर पानी के समुंदर का जो पानी है उसमें मैं अकेली वहाँ पर निवासी हूँ, यानी वहाँ पर कोई और नहीं है, केवल पानी पानी, और पानी के अलावा केवल मैं ही हूँ। ए मरमेड, जिस प्रकार से एक मत्स्य गर्ल रहती है, मरमेड रहती है, मत्स्य कन्या रहती है। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो ड्रिफ्टिंग का मीन्स लहरों के साथ बहती रहती है, ब्लिसफुली बड़ी खुशी खुशी के साथ। तो यहाँ पर जो अमांडा है वो कहना चाहती है कि हरे रंग का एक समुंदर है जिसका पानी शिथिर है, और उस समुद्र के पानी के बीच में वो बिल्कुल अकेली है, उस प्रकार से जिस प्रकार से एक मत्स्य गर्ल रहती है, मरमेड रहती है, और वो आनंद पूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पर तैरती रहती है। थर्ड स्टेंजा में डिड यू फिनिश, अब ये जो अमांडा है उसकी माँ उसको निर्देश देती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, अमांडा क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, फिनिश कर लिया है। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, अमांडा क्या तुमने तुम्हारे रूम को साफ कर लिया है। आई थॉट, मैंने सोचा, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, मैंने सोचा कि मैंने आपको बताया था कि अपने जूतों को साफ कर लो अमांडा। अब ये जो फोर्थ स्टेंजा है इसमें अमांडा सोचती है कि वो क्या बनना चाहती है, दूसरी बार सोचती है एम एन ऑर्फन, कि मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, और जो स्ट्रीट हैं उनमें, गलियाँ हैं उनमें घूमती रहती हूँ। कि जिस प्रकार से एक अनाथ बच्चा होता है जिसके ऊपर किसी का साया नहीं होता और वो स्वतंत्र अवस्था में कहीं भी घूमता फिरता रहता है, उसी प्रकार से अमांडा सोचती है कि काश मैं भी एक ऑर्फन होती, अनाथ होती, और गलियों में आराम से घूमती, स्वतंत्र अवस्था में, कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं होता। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट, और अपने पैरों के साथ, पैरों की ठोकर के साथ जो डस्ट थी, धूल थी, उसको उड़ाती और एक पैटर्न बनाती। बेयर फीट, और ये कैसे होती, नंगे पैर। द साइलेंस इज गोल्डन, और ये जो साइलेंस है उसको संज्ञा देती है गोल्डन का, कि जो शांति है वो गोल्डन के समान है। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो स्वतंत्रता है वो बहुत ही मीठी होती है। अब आगे दोबारा से इसकी माँ, जो अमांडा की माँ है, वो फिर इसको कुछ निर्देश देती है और क्या कहती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा इस चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने, आपको आपके जो मुहासे हैं उनके बारे में आप जानते ही हो, इसीलिए इन चॉकलेट को मत खाओ। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं आपसे बात करती हूँ अमांडा। और अमांडा को कहती है कि जब मैं तुमसे बोलती हूँ तो क्या तुम मेरी तरफ देखने का कष्ट कर सकती हो। फिर आगे ये इसमें कहती है, सोचती है अमांडा, एम रेपुंजल, मैं एक रेपुंजल हूँ। रेपुंजल ये एक जर्मन एक कहानी है, उसकी ये एक्ट्रेस है रेपुंजल। चलो इस कहानी को बताते हैं आपको कि क्या था। कि एक कपल रहता था एक एकांत जगह में, और उनके साथ में ही एक
जो चुड़ैल थी, विच थी, उसका गार्डन था। और उस गार्डन में विभिन्न प्रकार के फूल फल लगे हुए थे। और जो वो लेडी थी कपल में, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। और वो प्रेग्नेंट थी। और वो उसकी माँ से वो उसके हस्बैंड से कहती है कि मुझे ये जो इस गार्डन में उगे हुए जो फूल हैं, लगे हुए जो फूल हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, क्या तुम इनको लेकर आ सकते हो? तो उसने उसको बार बार समझाया, उसकी पत्नी को, लेकिन अंततः उसको जाना पड़ा। और जाने के बाद वो बताया था उसने जाने से पहले कि ये जो गार्डन है ये एक विच का गार्डन है, चुड़ैल का गार्डन है। लेकिन वो कभी कभी आती थी, इसीलिए वो चुराने के लिए चला जाता है। और जैसे ही वो जाता है तो चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है और उसको उसको अपने शब्दों में लेती है और कहती है कि तुम इनको नहीं ले जा सकते। यदि ले जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। और उसको पता लग गया था कि इसकी जो पत्नी है वो प्रेग्नेंट है। और उसने कहा कि तुम ले जा सकते हो, लेकिन तुम्हें चाहे लड़का हो लड़की हो, वो मुझे सौंपनी होगी। तो वो हाँ भर देता है और वो फूल लेकर आता है और आकर अपनी पत्नी को ये सारी बात बताता है। और फिर उसके घर पर एक लड़की होती है। और जैसे ही वो लड़की होती है, वो लड़की उसका जो पिता है वो उसको चुड़ैल को दे आता है। और जो चुड़ैल थी वो चाहती थी कि ये समाज के संपर्क में न आए, इसीलिए वो उसको जंगल में ले जाती है और जंगल में एक बहुत ऊंचा टावर बनाती है। और उसे ऊंचे टावर पर उसको रहने के लिए उसको ऊंचे टावर के ऊपर एक कमरा बनाती है और उसमें उसको छोड़ देती है। और यहाँ तक कि उसमें किसी प्रकार की कोई भी सीढ़ियाँ नहीं थी, यानी वो न नीचे आ सकती थी, न ऊपर जा सकती थी, न कोई और जा सकता था। हाँ, जो रेपुंजल थी जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसके जो सुनहरे बाल थे वो बहुत ज़्यादा लंबे थे। और जैसे ही जब भी कभी जंगल में मिलने के लिए चुड़ैल रेपुंजल से मिलने के लिए जब भी जाती थी, तो वो रेपुंजल को बुलाती थी। और वो खिड़की में आती थी और खिड़की में आते ही उसको जो रेपुंजल थी वो अपने लंबे बालों को नीचे डाल देती थी। और जो चुड़ैल है वो बालों के सहारे ऊपर चढ़ जाती थी। और इसी प्रकार से कुछ ट्विस्ट आता है कहानी में एक। और ये जो रेपुंजल थी ये गाना भी बहुत अच्छा गाती थी। और इस प्रकार से एक राजकुमार वहाँ पर घूम रहा था और उसको जो रेपुंजल है वो जब गाना गा रही थी तो उसकी आवाज़ सुनाई देती है। और आवाज़ के सहारे वो वहाँ तक पहुँच जाता है। और फिर देखता है कि मतलब एक बहुत ही सुंदर लेडी है यहाँ पर और अकेली है, कोई नहीं रहता यहाँ पर। तो वो एक दूसरे से फिर बातें करते हैं, एक दूसरे से थोड़ा सा मिलते हैं। लेकिन जो चुड़ैल थी वो इस बात को सहन नहीं कर पाती है जब अमांडा उस राजकुमार के बारे में बताती है, उस आदमी के बारे में बताती है। तो वो अब शादी करना चाहते थे और शादी के कारण वो जो लेडी ये थी चुड़ैल थी, ये नहीं मानना चाहती थी कि मतलब ऐसा हो। इसीलिए वो कुछ ऐसा घटित होता है, वो उसको वहाँ से ले जाता है किसी कारण भी पहले, और फिर मतलब वो शादी कर लेते हैं। तो इसमें पीछे मतलब कुछ था जो थोड़ा बहुत छूट गया था, और जैसे ही क्लासेस शुरू होंगी मैं आपको बता भी दिया जाएगा। तो आगे इसमें एम रेपुंजल, काश मैं रेपुंजल होती, मानती है अपने आप को। आई हैव नॉट ए केयर, मुझे किसी की परवाह नहीं है। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, कि ये कहती है
कि इस मीनार में जीवन बड़ा शांत और दुर्लभ है। I'll certainly never let down my bright hair. मैं निश्चित रूप से अपने चमकीले बालों को या सिर को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगी। फिर अमांडा की माँ बोलती है, इसमें बताती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, कि एकदम से जो खीन उत्पन्न होती है, सल्किंग मीन्स मतलब चिड़चिड़ापन, एकदम से इसको छोड़ दो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, आजकल आप बहुत ज़्यादा मूडी हो गई हो अमांडा। एनीवन वुड थिंक, कोई भी, और जब कोई भी आपसे बात करेगा तो हर कोई यही सोचेगा, दैट आई नेग्ड एट यू, कि मैंने आपको टोकना शुरू कर दिया है, कोसना शुरू कर दिया है अमांडा। तो प्राय मूडी मत बनो, और जैसे ही मतलब कोई आपसे कुछ कहे तो आराम से बोलो, ऐसे खिन्नता भरे शब्दों का प्रयोग मत करो, अदरवाइज वो कहेंगे कि, यानी किसको कहेंगे, उसकी माँ को कहेंगे कि इसने लड़की को बिगाड़ दिया है। तो इसमें एक ही जो मैसेज है वो निकल कर आता है कि जो टीनेजर में जो बच्चे होते हैं, टीनेज होते हैं जितने भी, वो सभी यही मानते हैं कि उनको कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में ये माता पिता के द्वारा उनको एक प्रकार की सीख ही दी जाती है, समाज में किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से चलना है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें इतनी समझ नहीं होती, इसीलिए वो इसको अपने जीवन में एक अपने आप में ये मानते हैं कि उनको कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है।